बेसिकली गायनोशियम पे छोड़ा था हमने, ठीक है। तो बेसिकली गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का, और किससे, एक या एक से ज्यादा कार्पल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो बेसिकली ओवरी क्या है, एनलार्ज्ड वेसल पार्ट होता है, ठीक है, बेसिकली ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, ठीक है। बेसिकली ऐसे कुछ शेप होती है, ठीक है, ये होती है स्टाइल, ठीक है, और ऊपर ये होता है स्टिग्मा, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ओवरी, ठीक है, यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल। बेसिकली ये स्टाइल है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। बेसिकली ये रिसेप्टिव सरफेस होता है, ठीक है, ये रिसेप्टिविटी शो करता है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। हर ओवरी एक या एक से ज्यादा क्या ओव्यूल्स अटैच होते हैं कुशन लाइक प्लेसेंटा से, ठीक है। When more than one carpel is present, they may be free, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो वो फ्री होंगे, तो जैसे लोटस और रोज में, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं हम, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। बेसिकली सिनकार्पस कब बोलेंगे, अगर कार्पल्स क्या है, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और टमाटो, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। बेसिकली ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि ओव्यूल किसके अंदर चेंज होता है, ओव्यूल चेंज होता है सीड के अंदर, ठीक है, और ओवरी किसके अंदर मैच्योर होती है, ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। बेसिकली प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। The placentation are of different types, mainly marginal, axial, parietal, and basal, central and free central. Basically अलग अलग तरह की है, बेसिकली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल और सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो बेसिकली इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन ऑफ द प्लेसेंटा फॉर्म रिज अलोंग द वेंट्रल सचर ऑफ द ओवरी। बेसिकली मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा क्या है, वो एक रिज बनाएगी अलोंग वेंट्रल सचर, ठीक है, एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी, ठीक है। बेसिकली प्लेसेंटेशन क्या है, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उसकी अलग अलग टाइप्स बताई गई है, जैसे मार्जिनल, ठीक है। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट in a multilocular ovary, the placenta is said to be exile, as in China rose, tomato, lemon, ठीक है। Parietal, the ovule develop on the inner wall of the ovary or the peripheral ovary is one chamber, but it becomes two chamber due to formation of false septum, ठीक है। Example क्या है, mustard, argemone. When the ovule are born on the central axis and septa are absent, it is present in dianthus prion. The placentation is free central, or in basal placentation, the placenta develop at the base of the ovary and the single ovule is attached to it. Example है sunflower और marigold, ठीक है। बेसिकली प्लेसेंटेशन ये है सारी, ठीक है। आपको इनको इनके स्ट्रक्चर से और ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर लर्न करना है। ये किस में है, ये पी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम इनके साथ साथ ही लिख लेते हैं, ये कौन सी प्लेसेंटेशन है। बेसिकली फर्स्ट क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसका एग्जांपल है पी, ठीक है। और तो नहीं कोई एग्जांपल है, बस पी एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सी है, ये मार्जिनल है, ठीक है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये पी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है एक्साइल, ठीक है, ये किसके इसके अंदर है, मस्टर्ड, चाइना रोज, कौन से है, चाइना रोज, टमाटो और लेमन, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल है एक्साइल के, एक्साइल के एग्जांपल है टमाटो, चाइना रोज और लेमन, ठीक है।
और पेराइटल, फिर नेक्स्ट वाली क्या है पेराइटल, और पेराइटल के क्या एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जीमोन। ठीक है, पेराइटल के क्या एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जीमोन। ये क्या है ये पेराइटल है, बेसिकली ये पेरिफेरी पे है। ठीक है, और ये एक्सिल एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये एक्साइल है। ठीक है, ये मार्जिन पे है, ये मार्जिनल है। ठीक है, ये क्या है पेराइटल है। एग्जाम्पल क्या है पेराइटल के मस्टर्ड और आर्जीमोन, मस्टर्ड और आर्जीमोन। ठीक है, ये क्या है और ये अगर सेंट्रल एक्सिस पे ही ओव्यूल बोर्न हो तो उसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्री सेंट्रल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम फ्री सेंट्रल बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है इसके डायंथस और प्राइमरोज। ठीक है, उसके बाद आती है बेसल, और इसके एग्जाम्पल क्या है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, और ये कौन सी है ये है बेसल, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है द फ्रूट। ठीक है, द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्रूट क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज ए मेच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली ये मेच्योर और राइपन्ड ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। ठीक है, इफ a fruit is formed without fertilization of the ovary it is called as parthenocarpic fruit। ठीक है, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के वो आए तो उसको क्या बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। ठीक है, फ्रूट के अंदर क्या होता है एक वॉल होती है, एक पेरिकार्प होता है और एक सीड होती है। ठीक है, द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प। ठीक है, मिडल मीजोकार्प। ठीक है, एंड द इनर एंडोकार्प। ठीक है, तीन कौन से हैं आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प। ठीक है, बेसिकली एपी मीजो और एंडो। ठीक है, मतलब ये तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। बेसिकली ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आया है। ठीक है, मैंगो और कोकोनट में क्या है फ्रूट को क्या बोलते हैं हम ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी, किससे डेवलप होते हैं वो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। ठीक है, एंड आर वन सीडेड। ठीक है, in mango the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp and a middle fleshy edible mesocarp। ठीक है, एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। ठीक है, मैंगो में क्या होता है कि जो पेरिकार्प है वो आउटर थिन एपिकार्प और मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प। मतलब मैंगो के अंदर एडिबल क्या होता है मिडल वाला पार्ट मीजोकार्प, इसके अंदर क्या होता है एडिबल होता है, और इनर वाला पार्ट हार्ड होता है जो गुठली होती है। ठीक है, उसके बीच में ये जैसे पेरिकार्प होता है उसके बीच में जो ये वाला पोर्शन है ये वाला क्या होता है ये एडिबल होता है। ठीक है, लेकिन कोकोनट में क्या है कोकोनट भी ड्रूप है लेकिन कोकोनट में मीजोकार्प क्या होता है फाइब्रस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है द सीड, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। बेसिकली ओवरी किस में कन्वर्ट करती है ओवरी कन्वर्ट करती है फ्रूट में। ठीक है, और ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट करता है ओव्यूल कन्वर्ट करता है सीड में। ठीक है, ठीक है, द सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। ठीक है, सीड किससे किससे बना है
मेड अप ऑफ ए सीड कोट और एक एम्ब्रियो, एक सीड कोट और एक एम्ब्रियो से, ठीक है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, ठीक है। एम्ब्रियो किससे बना हुआ है? एम्ब्रियो रेडिकल से बना हुआ है, ठीक है। एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट मेज और टू कोटलेडन एज इन ग्राम एंड पी, ठीक है। तो बेसिकली सीड के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पे अगर एक कोटलीडन है तो वो मोनोकोटलीडन है, अगर दो कोटलीडन है तो वो डाइकोटलीडन है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? अगर मोनोकोट का एग्जांपल क्या क्या है? व्हीट और मेज, ठीक है। और दो कोटलीडन का एग्जांपल क्या है? ग्राम और पी, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटलीडनस सीड, ठीक है। तो बेसिकली द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। बेसिकली जो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी सीड की वो क्या है? सीड कोट है, ठीक है। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। बेसिकली आउटर क्या है? टेस्टा है और इनर क्या है? टेगमेन है, ठीक है। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। बेसिकली हाइलम क्या होता है? हाइलम एक स्कार होता है, ठीक है, सीड कोट पे, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू फ्रूट। इसके थ्रू ही क्या होता है? जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट से क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है। अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कार्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। हाइलम के बाद क्या होता है? एक स्मॉल पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीड कोट में जो आउटर लेयर होती है वो टेस्टा होती है और इनर लेयर क्या होती है? टेगमेन होती है। उसके अंदर एक आइलम होता है, आइलम क्या होता है? एक स्कार होता है, ठीक है। और आइलम के ऊपर ही क्या होता है? एक, जैसे देखो ये बेसिकली आइलम, और ये जो पार्ट है ये माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है। ये सीड कोट है और ये क्या है? आइलम, ठीक है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एंड टू कोटलीडन, ठीक है। दो कोटलीडन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम डाइकोटलीडन पढ़ रहे हैं। द कोटलीडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। या तो वो फ्लैशी हैं या वो फुल रिजर्व मटेरियल के अंदर भरे हुए हैं। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। बेसिकली ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? प्लूम्यूल, और नीचे क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल, ठीक है। प्लूम्यूल से क्या होता है? प्लूम्यूल से स्टेम निकलती है और रेडिकल से क्या निकलती है? रूट निकलती है, ठीक है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली जो एंडोस्पर्म बनता है वो किसका रिजल्ट होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू। बेसिकली ये क्या है? एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है, कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, ठीक है। In plants such as bean, gram or pea, the endosperm is not present in mature seed and such seeds are called as non-endospermic seed. Basically जिन सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटलेडनस, ठीक है। बेसिकली कैस्टर का एग्जांपल दिया हुआ है इधर। ये चीज आप याद रखना कि कैस्टर के सीड क्या होते हैं? एंडोस्पर्मस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि भी विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटलेडनस सीड, ठीक है। जनरली मोनोकोटलेडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक, ठीक है। जनरली क्या है? एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन ऑर्चिड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। बेसिकली अब ये भी पूछ सकता है कि नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से हैं, तो उसमें क्या एग्जांपल दोगे आप? ऑर्चिड का, ठीक है। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, ठीक है। जैसे सीरियल के सीड है उसमें, जैसे मेज में, तो जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस है, जनरली फ्यूज्ड है विद फ्रूट वॉल, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। बेसिकली जो एंडोस्पर्म है वो क्या है? बल्की है और
फूड स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो जो आउटर कवरिंग है प्रोटीनेशियस लेयर की वो क्या है, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, जो इसके अंदर एम्ब्रियो है वो स्मॉल है और किसके अंदर, ग्रूव के अंदर एक एंड पे प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडन। ठीक है, एक लार्ज और शील्ड शेप्ड कोटिलिडन में होता है एंड नोन एज स्कूटलम। बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको स्कूटलम बोलते हैं। एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद ए प्लूम्यूल एंड ए रेडिकल, और एक शॉर्ट एक्सिस जिसके अंदर एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल होता है। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलराइजा। ठीक है, तो जो प्लूम्यूल और रेडिकल है उसको एक शीथ के अंदर एनक्लोज करते हैं जिसको कोलियोप्टाइल और कोलराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ये बेसिकली एल्यूरोन लेयर होती है, ये स्कूटलम होता है, कोलियोप्टाइल और ये कोलराइजा। ठीक है, इसके ऊपर रेडिकल होता है और इसके ऊपर ये प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है सीड का, ये मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यही बताया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया हुआ है। उसके बाद आता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज उसके फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि किसी भी फैमिली को या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को हम कैसे एक फॉर्मूला दे सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जनरल सारी बातें हैं कि डिस्क्रिप्शन साइंटिफिक ये सब चीज होनी चाहिए। प्लांट इज डिस्क्राइब्ड beginning with its habitat, vegetative character, root, stem and leaf, and then floral character, inflorescence and flower parts। ठीक है, बेसिकली पहले तो रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर जैसे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर पार्ट के बारे में उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, ए फ्लोर डायग्राम एंड फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड, द फ्लोर ऑफ फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो बेसिकली पहले हम कुछ सिंबल्स सीखते हैं। ठीक है, जैसे बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट, बेसिकली जिसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रैक्ट कहाँ होता है, जैसे ये टर्मिनल है। ठीक है, तो इसके नीचे क्या होता है, एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं, जिसके अंदर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, हम ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर ब्रैक्टिएट है वो उसका सिंबल क्या होगा, बी आर। ठीक है, के स्टैंड फॉर कैलेक्स। ठीक है, के किसके लिए स्टैंड करता है, के कैलेक्स के लिए। सी फॉर कोरोला। ठीक है, सी फॉर क्या है, कोरोला। पी फॉर क्या है, पेरियंथ। पेरियंथ क्या था, कैलेक्स और कोरोला का फ्यूजन। ठीक है, पेरियंथ क्या था, कैलेक्स और कोरोला का फ्यूजन। ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम। ठीक है, ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम। ठीक है, जी बार फॉर सुपीरियर ओवरी। ठीक है, जैसे जी के नीचे ऐसे एक लगा दें तो उसको ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी हो जाएगा। ठीक है, एंड जी के ऊपर लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इंफीरियर ओवरी हो जाएगा। ठीक है, ये मेल के लिए मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। ठीक है, और अगर ये साइन है मतलब मेल फीमेल का दोनों मिक्स। ठीक है, तो ये किसका साइन है, ये बाइसेक्सुअल का साइन है। ठीक है, इसमें प्लस के ऊपर राउंड इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिस, और परसेंटेज का जो साइन है उसको बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का क्या है, जाइगोमॉर्फिक का है परसेंटेज। ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक का क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का है प्लस के ऊपर ऐसे साइन। ठीक है, तो बेसिकली आगे फ्यूजन इज इंडिकेटेड एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। ठीक है, फ्यूजन को हम शो करते हैं, फ्यूजन अगर दिखाया गया है तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, enclosing the figure with bracket and adhesion by a line drawn above the symbol of floral part। और adhesion अगर शो करना है तो हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जिन भी फ्लोरल पार्ट के अंदर एडेशन है उसको उसके ऊपर है, जैसे कैलेक्स और कोरोला के ऊपर है तो ऐसे के और सी के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है,
तो ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। बेसिकली एक फ्लोरल डायग्राम ही उसके अरेंजमेंट, उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो बेसिकली एक मेन मदर एक्सिस होती है जिसको हम एक डॉट से डिफाइन करते हैं, जैसे इसके अंदर ये इधर है। ठीक है, तो ये इसकी मदर एक्सिस है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम के टॉप पे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स, कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स। ठीक है, इनको सक्सेसिव वर्ल्स में, कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। ठीक है, तो the floral formula also show cohesion and adhesion within the parts of whorls and between the whorls। बेसिकली ये cohesion adhesion को भी शो करते हैं। The floral diagram and floral in figure 5.20 represent the mustard और family Brassicaceae। बेसिकली जो 5.20 में जो एग्जांपल दिया है वो मस्टर्ड का एग्जांपल दिया है, और ये फैमिली क्या है, ये Brassicaceae। अभी नीट में देखो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो नीट में 3 फैमिली है, लेकिन इसमें Brassicaceae का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये मस्टर्ड का है और ये कौन सी फैमिली है, ये ब्रासिकेसी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ये है बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैलेक्स 2+2 है, कोरोला 4 है, एंड्रोशियम 2+4 है। ठीक है, ये जी के नीचे ये क्या शो करता है, ये शो करता है सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ठीक है, मतलब गाइनोशियम के नीचे नीचे बार लगा हुआ है, उसको क्या, ये क्या शो करता है, ये सुपीरियर ओवरी शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी फैमिली शुरू हो जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। तो बेसिकली फर्स्ट है फैबेसी। ठीक है, तो फैमिली को पहले बोलते थे पेप्लिनोइडिये। ठीक है, ए सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ये बेसिकली पेप्लिनोइडिये बोलते थे, ये किसकी सब फैमिली थी, लेग्यूमिनोसी की। ठीक है, इसके वेजिटेटिव करेक्टर देख लो, ट्री, श्रब, हर्ब, रूट विद रूट नोड्यूल। ठीक है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, और रूट किसके साथ है, रूट नोड्यूल के साथ। स्टेम कैसी है, इरेक्ट है और क्लाइंबर है। लीफ अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल है। ठीक है, लीफ बेस क्या है, पल्विनेट, स्टिपुलेट, और वेनेशन कैसी है, वेनेशन है रेटिकुलेट। ठीक है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस कैसी दी हुई है इसके अंदर, रेसिमोज। फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, और कैसे हैं, जाइगोमॉर्फिक हैं। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक है तो इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, परसेंटेज का साइन आएगा। ठीक है, सेपल्स कितने हैं, 5 है, गैमोसेपलस है, वॉल्वेट है, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन शो करते हैं। कोरोला 5 है, पॉलीपेटलस है, पेप्लिनोएशियस है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल की। बेसिकली हमने एस्टिवेशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने एक ऐसे डायग्राम देखा था ना, कि ऐसे, और फिर इसके अंदर ऐसे था। बेसिकली वो क्या था, वो पेप्लिनोएशियस वैक्सिलरी जो थी हमारी एस्टिवेशन थी। ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 स्टैंडर्ड होते हैं, 2 लेटरल होते हैं। ठीक है, और एक कील होती है। ठीक है, तो बेसिकली वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये शो करते हैं। एंड्रोशियम 10 होते हैं, डायल डिफस होते हैं, एंथर डायथिकस होता है। ठीक है, गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर होती है, मोनोकार्पलरी होती है, यूनिलोकुलर होती है, और विद मैनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल सिंगल। ठीक है, फ्रूट में लेग्यूम, ठीक है, सीड एक से ज़्यादा, और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5, कोरोला 1+2+2। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो मतलब ये फ्यूजन दिखाया हुआ है, मतलब कैलेक्स का फ्यूजन है। ठीक है, और इसमें दो कोरोला का फ्यूजन है। ठीक है, एंड्रोशियम, नो एंड्रोशियम का फ्यूजन है, एक सिंगल है। ठीक है, और सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट किसके सोर्स हैं, एग्जांपल ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, और एडिबल में एडिबल ऑयल, सोयाबीन और ग्राउंडनट। ठीक है, डाई में कैसे है, इंडिगोफेरा है,
फाइबर में सनहेम्प, फूडर में सेसबेनिया ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन स्वीट पी और मेडिसन मुलेटी। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल्स हैं जो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारी फैमिली आती है सोलेनेसी, ठीक है। तो बेसिकली ये लार्ज फैमिली है, कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली, ठीक है, पोटैटो फैमिली है, ठीक है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। बेसिकली ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में, ठीक है। प्लांट मोस्टली अर्ब, श्रब एंड रेयरली स्मॉल ट्री, ठीक है। स्टेम अर्बेशियस, रेयरली वुड है, ठीक है। एरियल है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, ठीक है। होलो है, हेरी, ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो में क्या है, सोलेनम अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। बेसिकली पोटैटो में क्या होती है, पोटैटो में स्टेम होती है, हमने बताया था। और रूट किस में होती है, रूट स्वीट पोटैटो में होती है, ठीक है, मॉडिफाइड रूट। लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, लेयरली, पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। एक्सटुपुलेट, विनेशन, रेटिकुलेट। इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, सोलिटरी है, एक्सिलरी है और साइमोज है, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। सेपल 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वाल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है। वाल्वेट सबसे जो पहली जो मैंने देखी थी जो सिंपल वाली। पेटल 5 है, यूनाइटेड है, वाल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम कैसा है, स्टेमन 5 है, एपिपेटलस है, ठीक है। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, ओब्लीगेटली प्लेस्ड, सिन कार्पस और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है। बायलोकुलर है, प्लेसेंटा स्वोलन है विद मैनी ओव्यूल्स, ठीक है। फ्रूट कैसा है, फ्रूट बेरी और कैप्सूल, ठीक है। सीड में कुछ मतलब बहुत सारे एंडोस्पर्मस है, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लो, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 है, फ्यूज्ड है, ठीक है। कोरोला और एंड्रोशियम में क्या है, एडहेशन है, ठीक है। ओवरी क्या है, सुपीरियर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो, मैनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, ये खाने के काम आते हैं। स्पाइस, चिल्ली। मेडिसिन में बेलाडोना और अश्वगंधा, बेलाडोना और अश्वगंधा मेडिसिन के लिए। फुमिगेटरी टोबैको, ऑर्नामेंटल पिटूनिया। बेसिकली नेक्स्ट हमारी फैमिली आ गई लिलिएसी, ठीक है। तो बेसिकली कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली, ठीक है। करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोकोट प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या है, पेरनियल हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड बल्ब है, कोर में और राइजोम है। लीफ मोस्टली बेसल है, ठीक है। अल्टरनेट है, लीनियर है, एक्सटिपुलेट है और पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंट सॉलिटरी साइमोज है, ओफन अम्बिलेट क्लस्टर्स है, ठीक है। फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। टेपल 6, ठीक है, ओफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब और शो वाल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम में स्टेमन 6 है, 3+3 एपिटेपलस, ठीक है। गाइनोशियम कैसे हैं, ट्राई कार्पेलरी, सिनकार्पस। ओवरी कैसी है, सुपीरियर, ट्राइलोक्युलर विद मैनी ओव्यूल्स एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन। फ्रूट में कैप्सूल है, रेयरली बेरी है, ठीक है। सीड एंडोस्पर्मस है। ब्रैक्टिएट है, इसमें से सिर्फ कौन ब्रैक्टिएट आई है तीनों में से, लिलिएसी, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ है, ठीक है, फ्यूज्ड है। टेपल, टेपल क्या होता है, टेपल सेपल प्लस पेटल होता है, ठीक है। पेरियंथ है और ये किसके साथ एडहेशन शो करता है, एंड्रोशियम के साथ एडहेशन शो करता है, ठीक है। गाइनोशियम 3 है। मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल। बेसिकली जो इससे बिलोंग करते हैं वो क्या है, अच्छे ऑर्नामेंटल है, जैसे टलिप एंड ग्लोरियोसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन क्या है, अलोए है। वेजिटेबल एस्पेरेगस एंड कोल्चिसिन, कोल्चिसिन ऑटोमनले, ठीक है। सोर्स ऑफ मेडिसिन अलोए है और ऑर्नामेंटल के लिए टलिप और ग्लोरी ओसा है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।